हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन पढ़ाकू एंड आई एम योर एजुकेटर लव अग्रवाल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। आपको रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। स्टूडेंट, यहां हम इर्रेशनल प्रूव करने के लिए जो कंसेप्ट काम में लेंगे दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। मींस हम क्या करेंगे, रूट 5 को रेशनल अज्यूम करके चलेंगे और हम लास्ट में एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे जहां पर हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा तो हम कह सकते हैं रूट 5 इज इर्रेशनल। तो ये किसी भी नंबर की इर्रेशनलिटी को प्रूव करने का मेथड है जो कि हम यहां पर यूज में लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस अज्यूम on contrary root 5 is rational। हमने क्या किया है, रूट 5 को रेशनल अज्यूम किया है। अब अगर रूट 5 रेशनल है देन देयर एग्जिस्ट को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a and b सच दैट हमने क्या किया, अगर रूट 5 को हमने रेशनल अज्यूम किया है तो हम क्या करेंगे, यहां पर a और b दो को-प्राइम नंबर हम अज्यूम करेंगे। अब बच्चों, को-प्राइम मींस ऐसे दो इंटीजर्स जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 4 और 35 की, बोथ आर कंपोजिट, दोनों के दोनों कंपोजिट है लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए को-प्राइम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, को-प्राइम। ठीक है, तो हमने यहां पर अज्यूम किया है कि a और b जो है वो को-प्राइम है। अब आप जानते हैं कोई भी रेशनल नंबर जो होता है हम उसे a by b फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर a और b हमारे को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है तो देयरफॉर हम रूट 5 को लिखेंगे a अपॉन b। ठीक है, अब आपका अगर रूट 5 a अपॉन b है तो हम यहां से लिख सकते हैं रूट 5 b इक्वल्स टू a, स्क्वायरिंग बोथ द साइड तो आपको मिलेगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब 5b स्क्वायर अगर a स्क्वायर के इक्वल है देन 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको सिंबल लिखा है इसका मतलब होता है 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब 5a स्क्वायर को क्यों डिवाइड कर रहा है, बिकॉज 5 डिवाइड्स 5b स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहां पर 5b स्क्वायर में 5 मल्टीप्लाई में आ रहा है और अगर 5 मल्टीप्लाई में आ रहा है यानी कि ये 5 से डिविजिबल होगा और 5b स्क्वायर जो है आपके a स्क्वायर के इक्वल है तो हम कह सकते हैं 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब एक थ्योरम होती है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है देन 5 आल्सो डिवाइड्स a। आपका जो 5 है, क्योंकि यहां पर 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो डेफिनेटली उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड। अब अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है देन हम a को क्या लिख सकते हैं, 5c, वेयर c इज सम पॉजिटिव इंटीजर। हम क्या कर रहे हैं, c को एक पॉजिटिव इंटीजर मान रहे हैं और a को हम क्या लिखेंगे, 5c। अब देखिए, अगर a इक्वल टू 5c है देन a स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर और a स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो हमने क्या रखी थी, 5b स्क्वायर। तो हम यहां पर अगर 5b स्क्वायर सॉरी यहां पर आएगा 25c स्क्वायर, तो अगर हम यहां पर a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 25c स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 5c स्क्वायर। अब फिर से b स्क्वायर की वैल्यू अगर 5c स्क्वायर है देन हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। रीजन फिर से वही, 5 जो है 5c स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 5c स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल है। अब अगर आपका 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अगेन 5b को डिवाइड करेगा, सेम लॉजिक जो आपको यहां पर मैंने समझाया था। अब अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम देखते हैं कि 5b को भी डिवाइड कर रहा है, 5a को भी डिवाइड कर रहा है।
A and B have common factor 5। ऑब्वियसली बात है, यहां पर हमने बोला 5 A को डिवाइड कर रहा है, 5 B को डिवाइड कर रहा है, यानी 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो वो उनका कॉमन फैक्टर होगा। जबकि हमने बोला था दिस कॉन्ट्राडिक्ट our assumption that A and B are co-prime। हमने स्टार्टिंग में ही लिया था कि A और B को-प्राइम है। को-प्राइम मतलब 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, जबकि यहां पर कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5। यानी कि आपने जो है अपना अजम्पशन वो रॉन्ग प्रूव कर दिया, और हमारा अजम्पशन रॉन्ग प्रूव हुआ, इसका मतलब √5 इज इरेशनल। क्योंकि हमने क्या अजम्पशन लिया था कि √5 जो है वो रेशनल है, वो हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया, और अगर वो रॉन्ग प्रूव है तो इसका मतलब √5 क्या होगा इरेशनल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम क्या करेंगे 3 + √5 को हम रेशनल अज्यूम करेंगे। सो अगेन लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्रारी दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। अब फिर से वही बात, अगर ये रेशनल है तो हमें फिर से हम देन देयर एग्जिस्ट A and B co-prime positive integers such that हमने फिर से A और B को दो को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम किया है, और अगर हमें इसको रेशनल माना है तो हम लिखेंगे 3 + 2√5 = A/B। अब आप यहां से अगर आप 2√5 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी A - B A/B -3, यानी एलसीएम लेंगे तो A - 3B/B, तो यहां से √5 की वैल्यू आ जाएगी A - 3B/2B। नाउ आपका A और B हमने पॉजिटिव इंटीजर माना था, A and B आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और अगर वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं then A - 3B/2B will be a rational, therefore √2 will also be rational। देखिए हमने क्या प्रूव किया कि ये पूरा नंबर एक रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो आपका √5 भी एक रेशनल होगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, जबकि हम जानते हैं बट √5 इज इरेशनल। अब देखिए हमने यहां पर लिखा है √5 विल बी रेशनल, और √5 लेकिन इरेशनल होता है, देयरफॉर हमारा जो अजम्पशन है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और हमने क्या अजम्पशन माना था कि ये जो नंबर है वो रेशनल है, देयरफॉर 3 + 2√5 विल बी इरेशनल। तो स्टूडेंट ये एक मेथड होता है आपका किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि ये जो तीनों नंबर्स हैं ये तीनों आपके इरेशनल हैं। फिर से हम थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम फिर से कॉन्ट्राडिक्शन यूज लेंगे। हम क्या अज्यूम करेंगे 1/√2 इज रेशनल, सो वी अज्यूम ऑन कॉन्ट्रारी दैट 1/√2 इज रेशनल। हमने 1/√2 को रेशनल अज्यूम किया है। देन अगर ये रेशनल है, देयर एग्जिस्ट को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स A and B सच दैट, हमने फिर से क्या करा, A और B जो है दो को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स माने, 1/√2 = A/B। सिंस हमने इसको रेशनल माना है तो हम उसको A/B फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर
रेशनलाइजेशन करता हूं, जो कि आपने छोटी क्लास 9th क्लास में सीखा है। आप रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, और यहां से अगर हम रूट 2 की वैल्यू निकालें दैट विल बी 2a अपॉन बी। अगेन ए और बी आपके दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पूरा जो नंबर है ये क्या होगा आपका, रेशनल। दे सिंस a and b are integers then 2a upon b will be rational। अब अगर ये रेशनल है पूरा नंबर और ये किसके इक्वल है, रूट 2, तो रूट 2 भी क्या होगा आपका, रेशनल। दिस इंप्लाइज रूट 2 will also be a rational। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं रूट 2 एक इरेशनल होता है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। और अगर हमारा ये इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो हमारा जो अजम्पशन है, सो आवर अजम्पशन, हमने क्या अज्यूम किया था कि ये जो नंबर है ये आपका रेशनल है, सो आवर अजम्पशन विल बी रॉन्ग। और अगर आपका अजम्पशन रॉन्ग है देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। सो स्टूडेंट, हमने इस तरीके से 1/√2 को क्या प्रूव किया, इरेशनल। अब जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग 2 पार्ट्स है उनको भी इसी तरीके से प्रूव करेंगे। नाउ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have terminating or a non terminating repeating decimal expansion। आपको कुछ रेशनल नंबर्स दे रखे हैं स्टूडेंट, सारे नंबर p/q फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे आपके रेशनल नंबर्स हैं। अब रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आपको यही पूछा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन इनमें से किनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा और किनका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रेशनल नंबर है a/b फॉर्म में, और ये जो डिनोमिनेटर है b, ये अगर आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर ये जो m और n है ये क्या है, दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये दोनों के दोनों आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, उसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई और नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए किसी का आ रहा है 2 का स्क्वायर 5 इंटू 3, यानी यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, उस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सबका जो है आप डिनोमिनेटर का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यानी कि आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अगर वो इस फॉर्म में है तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आपको जो नंबर दे रखा है, गिवन नंबर इज 13/3125। अब हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है 3125, therefore denominator 3125, हम इसकी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा आपके पास 5 की पावर 5, ठीक है। अब आप इस 5 की पावर 5 को 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है 1, और ये जो है आपका किस फॉर्म का है, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। और मैंने आपको बताया था जिनका भी डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म होता है वो आपकी क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होता है, यानी उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। सो डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। अब स्टूडेंट मैं आपको इसी में सेकंड क्वेश्चन भी समझा रहा हूं, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कनेक्टेड हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनमें से जिनका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आपको उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखना है। अब डेसिमल एक्सपेंशन आप लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं, लेकिन आपको वो नहीं करना है, आपको जो है विदाउट लॉन्ग डिवीजन करना है। कैसे करेंगे, आप जो है 13/3125 को 13/5 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने 5 डिनोमिनेटर में उतने ही 2 भी डिनोमिनेटर में बनाएंगे, विच मींस मैं क्या करूंगा, इस नंबर को 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं 13 को 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं आपको मिलेगा 416, और 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 को हम 5 इंटू 2 की होल पावर 5 लिख सकते हैं, विच मींस 10 की पावर 5, क्योंकि 5 टू 10 हो जाएगा। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10000 5 टाइम्स 0, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 00416, यानी हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया। सिमिलरली हम आते हैं अब हमारा सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट जो है आपका, उसमें आपको जो नंबर गिवन है दैट इज 17/8। अब अगर हम इसके डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर दैट इज 8, आप उसको 2 की पावर 3 लिखेंगे, 2 की पावर 3 8 होता है, जिसको मैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि 5 की पावर 0 अगेन 1 होता है, एंड 1 इंटू 2 की पावर 3 2 की पावर 3, विच इज ऑफ द फॉर्म, आपका ये किस फॉर्म का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और अगर ये इस फॉर्म का है देयरफॉर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। हमने कहा था जिसका भी डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। अब फिर से हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में अब आपने देखा कि ये जो है टर्मिनेटिंग है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। वो देखिए, हम 17/8 को लिखेंगे 17/2 की पावर 3। अब जितने डिनोमिनेटर में 2 है आप उतने ही 5 बनाइए। तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 3, यहां पर 2 की पावर 3 है तो आप 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप 17 को 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2125, और नीचे फिर से 2 इंटू 5 10 और होल पावर 3, जो कि आपका हो जाएगा 2125 अपॉन 1000, और अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे 2.125 आएगा। सो दिस इज योर पार्ट सेकंड। हम आते हैं अब पार्ट थर्ड पर। पार्ट थर्ड में जो आपको नंबर गिवन है वो है आपका 64/455, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो है 455, और अगर आप इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो मिलेगा आपको 5 इंटू 7 इंटू 13। आप जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 455 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो 5, 7 और 13 आएंगे, तो हम इसको ये लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो डिनोमिनेटर है विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म, ये आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहे हैं, और जिसके अंदर डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं होता उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है लेकिन साथ में रिपीटिंग भी होता है, और सिंस इसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 समझाया है दोनों क्वेश्चन के लिए, उसी तरीके से आप बाकी के पार्ट्स भी कैलकुलेट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको ये डिसाइड करना है इनमें से कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल का है और कौन सा इरेशनल का है। एंड इफ दे आर रेशनल, और अगर वो रेशनल है, देन एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो आपको उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स को बताना है कि वो किस टाइप के होंगे या वो किस तरीके के होंगे।
ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बात याद रखेंगे कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, और जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, यानी वो चलते जाते हैं, वो कभी भी आपके टर्मिनेट नहीं होंगे। सो इसी लॉजिक के बिहाफ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज, आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है 43.12345678 और 9। अब आप देख रहे हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट हो गया आफ्टर 9 के बाद, तो कहीं पे भी नहीं है, तो यानी कि वो 9 पर आके टर्मिनेट हो गया। सिंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, so it will be a rational number। अब देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एक रेशनल नंबर है। अब आपको इसी में पूछा है अगर ये रेशनल नंबर है तो आप अगर इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं तो q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताइए। तो अब देखिए आपको यहां पर इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, विदाउट कन्वर्टिंग आपको बताना है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो किस टाइप का होगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जब आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस किया था तभी हमने आपको बताया था कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं जिनका भी डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n फॉर्म में होता है उन सब का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, और सिंस ये टर्मिनेट हो रहा है देयरफॉर हम बोलेंगे सो its denominator that is q will be of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पर। ठीक है, पार्ट 2 को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि पार्ट 2 में आपको जो नंबर है वो क्या गिवन है। हमें जो नंबर गिवन है वो है 0.120 1200 12000 1200000 एंड डॉट डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये आगे तक आपका चलता जाएगा। सो गिवन नंबर या गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज 120 1200 1200 एंड सो ऑन। और ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और जिसका भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसका जो नंबर होता है वो आपका इर्रेशनल होता है। देयरफॉर गिवन नंबर इज इर्रेशनल, और सिंस इर्रेशनल है तो आप उसको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो गिवन नंबर इज इर्रेशनल। अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट 3 की। पार्ट 3 में जो आपको नंबर दे रखा है डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है वो है गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज 43.12345678 आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा, ये जो बार होता है इसका मतलब होता है कि आपका जो नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और अगर आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो ये आपका एक रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर गिवन नंबर विल बी
रेशनल, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनका जो है नॉन रिपीटिंग, जितने भी आपके रेशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है आइदर टर्मिनेटिंग होता है, और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो रिपीटिंग होता है। अब देखिए ये आपका रेशनल नंबर आया, अब हमें बताना है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म का होगा। तो देखिए हमने जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में, फिर से आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताता हूं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे बताया था कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है वो आपके 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म के नहीं होते हैं। देयरफॉर डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर will not be the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो आपको इसमें यही बताना था कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। रेशनल है तो उसके डिनोमिनेटर के बारे में बताइए कि वो किस टाइप का होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4। थैंक यू।